हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो यह देखिए प्रश्नावली आपका 8.4 है, क्लास 8th मैथ का। तो आज यह आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कॉपी पे हर एक प्रश्न को नोट करते हुए चलिएगा और साथ में समझते हुए चलिएगा। जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अब देखो आराम से एकदम समझते हुए चलना, ये मत सोचना कि मुझे कुछ इसमें आता नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा और मैं बताता हूँ ना। अब यहाँ पर देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, द्विपदों का गुणा कीजिए। अभी तक जितना आप गुणा कर रहे थे वह एक पदी का गुणा आप कर रहे थे, अब यहाँ पर द्विपदों का गुणा करना है। तो पहला वाला हमारा सवाल है 2x + 5 एक ब्रैकेट में और का मतलब यहाँ पर क्या होगा, गुणे का चिन्ह हो जाएगा। बात समझ में आया। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 4x - 3 है। अब इसी सवाल को मैं यहाँ पर लिख कर क्या करता हूँ, हल करता हूँ। हमारा क्या है 2x प्लस क्या है 5 है। इसके बाद ये ब्रैकेट में और की जगह पर गुणे का चिन्ह लगाना है। फिर इसके बाद क्यों, क्योंकि हमें बोला है गुणा करना है। इसके बाद 4x - 3 है, तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में 4x - 3 इस तरह से लिखना है। अब जब भी इसका गुणा होगा तो कैसे होगा जानते हो, ये जो 2x लिखा है इसका एक बार गुणा हमें 4x में करना है, फिर एक बार 3 में करना है। उसी तरह से ये जो 5 लिखा है एक बार इसका गुणा 4x के साथ करेंगे, फिर 5 गुणा 3 के साथ करेंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर बनेगा। क्यों, इतना समझ में आ गया कैसे करना है, बस आराम से देखो। अब 2x का गुणा हम 4x में करेंगे, तो सबसे पहले 2 का गुणा 4 में करो, 2 चौके कितना होता है 8 होता है, 8 लिखो। x गुणे x करोगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आएगा। इसके बाद 2x का गुणा 3 में करना है, तो 2 का गुणा 3 में करो, 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब इसमें देखो x है, इसमें x नहीं है, तो यहाँ पर आप इस तरह से सिर्फ और सिर्फ x लिखोगे। बात समझ आया। यानी 2x का गुणा अगर आप 3 में करोगे तो 2 तिहाई कितना होगा, अच्छा इसमें x है इसमें x नहीं है, तो इसी का x आप आराम से लिख लो। अभी 2x का गुणा हमने करा दिया, अब हमें क्या कराना है, +5 का गुणा हमें 4x के साथ कराना है। तो यहाँ पर देखो प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाना है। अब 5 का गुणा 4 में करो, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसमें x नहीं है इसमें x है, तो यहाँ पर आपको x इस तरह से लिखना है। कहने का मतलब 5 गुणे अगर आप 4x से करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब x इसी के साथ गुणे में था तो x इसी तरह से लिख लो। 20x का मतलब होता है 20 गुणे x। बात समझ में आया। और 20 गुणे x लिखा है तो इसे हम 20x लिख सकते हैं। चलो इतना समझ में आ गया, काफी अच्छी बात है। अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 का गुणा 3 में करो, 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बस अब अगला स्टेप देखो कैसे होगा। अब इसमें 8x का पावर 2 है और कहीं पे भी x का पावर 2 है नहीं है, तो इससे आप इसी तरह से लिखोगे 8x का पावर 2। अब यहाँ पर देखो -6x और प्लस 20x है, ये दोनों क्या होंगे, साल होंगे। यानी माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 20x में से हम 6x घटाएंगे, कितना आ जाएगा 14x आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 14x आ जाएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगेगा, यानी प्लस का चिन्ह लगेगा। इसके बाद -15 बच रहा है तो -15 इस तरह से लिख लो। यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप का जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा आप इसी तरह से आराम से लगा लोगे, कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी। एकदम मजा आया कि नहीं, इतना आराम से समझाया जाता है तब आपको समझ में आता है, सोचो। अब चलो दूसरा वाला प्रश्न करते हैं। दूसरा वाला प्रश्न दूसरे कलर से करते हैं ना। यहां पर मैं दूसरा वाला प्रश्न नोट करता हूं, दूसरे वाले प्रश्न को ध्यान से देखो। हमारा क्या है y - 8 है, तो y हम इस तरह से 8 लिखेंगे, इसे ब्रैकेट में कर देंगे और की जगह पर गुणे का चिन्ह बनाना है। फिर 3y - 4 है, तो इसे हम 3y - 4 लिखेंगे। अब ये भी ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में कर दो। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो क्या करना है, y का गुणा एक बार 3y में करना है, y का गुणा एक बार -4 में करना है, फिर -8 का गुणा एक बार 3y में करना है, फिर -8 का गुणा -4 में करना है। बस यही चीज करो। y का गुणा 3y में करोगे, यानी y × 3y करोगे तो कितना होगा। अब y के सामने कोई भी संख्या नहीं तो 1 समझा करो, 3 गुणे 1 करोगे कितना होगा 3, और y × y करोगे तो y का पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब y × 3y करोगे तो कितना हो जाएगा, 3y का पावर 2 हो जाएगा। बात समझ में आया, इस तरह से करके देख लेना। अब y का गुणा हमें -4 में करना है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब 4 को आप पहले लिख लेना, यानी y × हमें 4 करना है, तो y × 4 को आप y और 4 लिख सकते हो, लेकिन ऐसे अधिकतर नहीं लिखा जाता है। 4 को पहले लिखा जाएगा, यानी जो अंक होता है उससे पहले, जो अल्फा लेटर होता है उसको इधर 4y, यानी y × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब आपको -8 का गुणा 3y में करना है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा।
तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इसमें y है, इसमें y नहीं है, तो बस 24 के सामने y लिख लो। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 32 लिख लो। अब इसे सॉल्व करो। अब 3y का पावर 2 है और कहीं पे भी पावर का 2 नहीं है, तो 3y का पावर 2 लिख लो। इसके बाद ये -4y है और कहीं पर भी देखो y है, इसके सत्वे -24y लिखा है, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यानी 24 और 4 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में 4 जोड़ दोगे 28y हो जाएगा। कितना 28y। जब दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। प्लस 32 है तो प्लस इस तरह से 32 लिख दो। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल काफी बेहतरीन तरीके से आप समझ में आ गया होगा, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अब चलो लेके चलते हैं आपको तीसरा प्रश्न समझाने और चौथा प्रश्न समझाने। इनको तब तक मिटा दूं। अब ये देखो आपका तीसरा वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें दशमलव लगा है, तो दशमलव लगा है तो आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम है ना समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखो सवाल कैसे लगेगा। चलो इसको पहले आराम से लिखो। 2.5L है तो इसी इस तरह से 2.5L लिखोगे। ब्रैकेट है माइनस, इसके बाद 0 पॉइंट क्या है 5m है। अब ब्रैकेट बंद कर दो और की जगह पर गुणे का चिन्ह लिखना है। इसके बाद 2.5L है तो 2.5L इस तरह से लिखो। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बना लो। 0.5m है तो 0.5m इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर देखो 25.5L का गुणा एक बार हम 25.5L में करेंगे, फिर 25.5L का गुणा एक बार हम 0.5M में करेंगे। तो चलो आराम से करते हैं, कौन सा दिक्कत है। 25 गुणे 25 करो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, जो ये दशमलव लगा है इसको भूल जाओ। यह सिर्फ और सिर्फ देखो ये 25 लिखा है और ये 25 लिखा है। हमें क्या करना है, 25 गुणे क्या करना है 25 करना है। तो जब गुणा करोगे कितना आएगा 625 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर देखो एक अंक के बाद दशमलव लगा है, एक अंक के बाद ये क्या है 2.5 2.5। अब इसमें एक अंक के बाद लगा है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लगाए, तो एक एक जोड़ो कितना हो जाएगा 2। तो हमें जो इस उत्तर में दशमलव लगाना है 2 अंक के बाद लगाना है, एक अंक 2 अंक, यानी यहाँ पे दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर लिखोगे 6.25। इतना बात समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यल इंटू यल करोगे तो कितना हो जाएगा, यल का पावर 2 हो जाएगा। बड़ा अच्छा बात है। और 2.5L का गुणा हमें प्लस 0.5M में करना है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह इस तरह से लगा लो। और ये दशमलव लगा है, अभी गुणा करने के लिए भूल जाओ कि उसमें दशमलव लगा है। ये हमारा क्या है 2.5 भैया 2.5 ही लिखो। अब इसमें गुणा करना है क्या 0.5 से। अब हम आराम से गुणा कर ले। मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें जो दशमलव लगा है भूल जाओ, इसको इस तरह से 25 समझो। इसमें हमें गुणा करना है 0.5 का मतलब 5 होता है। अब 25 गुणे 5 करोगे कितना होता है 125 होता है। अब यहाँ पर देखो एक अंक के बाद दशमलव लगा है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लगा है, एक एक जोड़ोगे कितना आएगा 2 आएगा। तो जो हमारे उत्तर में दशमलव लगाना है 2 अंक के बाद लगाना है, यानी एक अंक 2 अंक यहाँ पर दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.25 लिखेंगे। अब यल गुणे यम करोगे तो कितना हो जाएगा, यल यम हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया सभी को, ये चीज समझ में आ गया होगा तो ऐसा सवाल जब अगर पूछेगा तो आप फटाफट लगाओगे, कोई दिक्कतें नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है, यानी 0.5M का गुणा एक बार हमें 2.5L में करना है, फिर इसके साथ करना है। तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 0.5 का गुणा 2.5 में करो, यानी वही चीज है, चाहे आप 0.5 कहो, चाहे 0.5 गुणे 2.5 कहो, या इसी चीज को पहले 2.5 गुणे 0.5 कहो, दोनों बतिया एक है। तो अगर 25 गुणे हम 5 करेंगे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। एक अंक के बाद इसमें दशमलव, एक अंक के बाद इसमें है, तो यानी 2 अंक हो गया। तो एक अंक 2 अंक यहाँ पर दशमलव लेगा। अब यम इंटू यल करोगे तो क्या हो जाएगा, यम यल हो जाएगा, यम यल। बात समझ में है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये यल यम लिखा है, ये यम यल लिखा है, दोनों एक ही चीज है। चाहे आप बाद में यम लिखो चाहे पहले यल लिखो, तो इसको हम क्या कर देते हैं सुविधा अनुसार, इसमें यल यम है तो इसमें भी यल यम ही कर देते हैं, जिससे खोजने में आसानी रहे। अब हम क्या करेंगे, अगला गुणा करेंगे। माइनस है और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0.5 का गुणा 5 0.5 के साथ करेंगे, तो 5 गुणे 5 करोगे कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। अब एक अंक इसमें दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें है, तो 2 अंक हो जाएगा, एक अंक 2 अंक, यानी यहाँ पर दशमलव लगेगा। और दशमलव के सामने कोई भी संख्या नहीं तो आप अपने मन से 0 लगाओगे। अब यहाँ पर देखो यम इंटू यम करोगे तो कितना हो जाएगा, यम का पावर 2 हो जाएगा। बस इसे आप सॉल्व करो। ये क्या है 6.25 यल का पावर 2, इसे लिखोगे 6.25
25 यल का पावर 2। अब और कहां पे पावर 2 आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर पावर दिख जाए -0.25 यम का पावर 2। अब ये तो सॉल्व हो जाएंगे, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये 1.25 एलियम है, ये भी 1.25 एलियम है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये खत्म होके शून्य हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल पूछेगा तो इसी तरीके से किया जाएगा। इसे फट से नोट करो, तो अब आपको चौथा समझाए। अब आपको चौथा समझाते हैं, जरा ध्यान देना चौथा वाला प्रश्न को। तो सबसे कठिन इसमें अगर कोई लग रहा होगा तो ये तीसरा लग रहा था, लेकिन उसको भी मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है, जिससे आप हर एक चीज समझ जाओ कैसे लगाना है कैसे नहीं। अब इसमें देखो क्या है, a+3b है, तो भैया a+ इस तरह से 3b लिख लो आराम से। फिर इसके बाद यहाँ पर और की जगह पर गुणे का चिन्ह ना हो, x+5 है तो इसी ब्रैकेट में x+5 लिख लो। अब हम गुणा करेंगे, a का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, ax हो जाएगा। a का गुणा 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। 3b का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हमारा 3 हो जाएगा। इसके बाद b इंटू x करोगे bx हो जाएगा। इसके बाद 3b का गुणा 5 में कराओगे, 3 5 कितना हो जाएगा, 15b हो जाएगा। अब इसे लिखो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, जो एक जैसा है उसको ये एक साथ लिखना है। जैसे देखो इसमें ax है, ये एकदम अलग है, ax और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये +5a है, ठीक है, ये 15b है, इसमें सब कुछ तितर बितर है, यानी सब कुछ अलग है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका एकदम उत्तर है। लेकिन अगर इससे आप सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहो, जैसे ये +5 है तो इस तरह से हम 5a लिखेंगे, फिर b को लिखेंगे +15, b इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद प्लस हमारा क्या बच रहा है, 1ax बच रहा है। इसके बाद +3bx बच रहा है, 3bx, ये भी आपका उत्तर माना जाएगा। लेकिन अगर आप इतना करके छोड़ दे रहे हो, यही आपका एकदम सटीक उत्तर है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। चीज समझ में गया? तो आपके उत्तर माला में ये आगे पीछे अगर कर दे तो उससे मत घबराना कि हम जो सवाल लगाए हैं वो हमारा गलत है। कभी कभार बच्चे सवाल सॉल्व करते हैं, उनका ये चीज आगे पीछे आ जाता है, तो घबराने लग जाते हैं, सवाल लगता है गलत कर दिए। लेकिन जब सवाल लगाने का तरीका यही है, तुम सही से जोड़े घटाए हो तो कहां से गलत हो जाएगा बताओ। मैथ में तो यही तो है, अगर तुम नियम कानून से हो भाई तो तुम गलत हो ही नहीं सकते। चलो आगे लेके चलते हैं, अब आपको अगला प्रश्न कराने। ये प्रश्नों सब खत्म हो गया ना, तीसरा चौथा खत्म हो गया। अब आगे आपको लेके चलते हैं, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देखो कैसे होगा, इस प्रश्न को हम लोग लगाते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा है, क्या है, 2pq, इसके बाद प्लस हमारा है 3q का पावर 2, ब्रैकेट बंद है, और की जगह पर गुणे का चिन्ह लगाना है। इसके बाद हमारा 3pq है, फिर इसके बाद -2q का पावर 2 है। अब चलो इसे लगाया जाए। एक बार 2p को इसका गुणा हम इसके साथ करेंगे, फिर एक बार इसी का गुणा इसके साथ कर देंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 करोगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर p है, इसमें भी p है, तो p का पावर 2 हो जाएगा। इसमें q है, इसमें भी q है, तो q इंटू q करोगे तो q का पावर 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा अब हमें इसके साथ कराना है, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अब इसमें p है, इसमें p नहीं है, तो भैया p इसी तरह से लिखो। q इंटू q का पावर 2 करोगे तो q का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका तो काम हो चुका है। अब +3q का पावर 2 का गुणा इसके साथ करो, फिर इसके साथ करो, प्लस का चिन्ह लगा लो, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसमें p नहीं है, इसमें p है, तब p लिख लो। अब q का पावर 2 इंटू q करोगे तो q का पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा। अब 3 गुणे 2 करोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें देखो q का पावर 2 है, इसमें भी q का पावर 2 है, तो q का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जो एक जैसा है उनको एक साथ लिखना है। जैसे 6 p का पावर 2 q का पावर 2। अब यहाँ पर p का पावर 2 तो है ये नहीं है, यहाँ पर q का पावर 3 है, एकदम अलग है। ये भी अलग है एकदम, p ये भी अलग है, सब एकदम अलग है। तो यही आपका क्या हो जाएगा भैया, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा इसी तरीके से लगाना होगा। अब ये देखो आपका अगला प्रश्न है, ये प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर आपकी किताब में कोई भी चिन्ह न लिखा हो तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिख देना, ठीक है। अब चलो सवाल को हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले ये देखो ब्रैकेट के बाहर 4 आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इसको गुणा इसमें कराना पड़ेगा, बाकी चीज उसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर क्या है, 3/4 है, तो इस तरह से 3/4 a का पावर 2 हम आराम से लिखेंगे। प्लस हमारा 3b का पावर 2 है, तो 3b का पावर 2 करेंगे, ब्रैकेट इस तरह से बंद कर देंगे। और की जगह पर हम गुणे का चिन्ह बनाएंगे। 4 का गुणा a में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4a का पावर 2 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा -2/3 के साथ करोगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, -8/3।
अब यहाँ पर b का पावर 2 है तो b का पावर 2 इस तरह से लिख लो, ब्रैकेट इसमें बंद कर दो। अब हमें क्या करना है भाई साहब, 3/4 a का पावर 2 का गुणा हमें 4a के पावर 2 के साथ करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 4 में करोगे, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन जरा ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, 3/4 का गुणा हमें 4 के साथ करना है। तो 3/4 गुणे हम इस तरह से 4 करेंगे, तो यहाँ पर 4 से क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3। तो 3 आराम से लिख लो। ये सारी चीज अपने दिमाग में सोचना होगा। जब ऐसा सोचोगे तो आप कम समय में सवालों को लगा लोगे। अगर वही चीज मैं 3 चौके 12 कर दिया होता, फिर 4 से 12 को काटता, तब वो 3 आता, लेकिन उसमें क्या होता, हमारा स्टेप बढ़ता, दिमाग फालतू में खर्चा होता, तो थोड़ा तेज दिमाग लगा दिए। अब यहाँ पर ये जब काम हो चुका है भाई साहब, तो a का पावर 2 इंटू a का पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, a का पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद अब हमें 3/4 का गुणा हमें -8/3 के साथ करना है। 3/4 का गुणा करना है किसके साथ, -8/3 के साथ करना है। तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 से 8 काटेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। ये -2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमारा कट पीट के कितना आया, 2 आया, तो 2 लिखेंगे। अब a का पावर 2, और यहाँ पर तो a का पावर 2 है, ये नहीं है, b का पावर 2 है, तो इसे लिखेंगे a का पावर 2, और b का पावर 2 है तो b का पावर 2, यानी a का पावर 2 इंटू b का पावर 2, a का पावर 2 इंटू b का पावर 2 को हम इस तरह से लिख लेते हैं, a का पावर 2 b का पावर 2। बात समझ आया कि नहीं? चलो अब आगे लेके चलते हैं। प्लस 3b का पावर 2 का गुणा एक बार इसके साथ करना है, एक बार इसके साथ करना है, तो प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा। अब 3 गुणे 4 करो, 4 3 कितना हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। अब b का पावर 2 है, a का पावर 2 है, तो सबसे पहले a आता है तो a का लिखो, a का पावर 2 फिर b का पावर 2, यानी b का पावर 2 इंटू a का पावर 2 करोगे तो इसी चीज को b का पावर 2 इंटू a का पावर 2 करोगे तो इसे लिख सकते हो b का पावर 2 a का पावर 2। लेकिन इसी चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी तो है a का पावर 2 इंटू b का पावर 2, इसी चीज को आप a का पावर 2 b का पावर 2, यानी a को आगे b को बाद में लिख सकते हो। दोनों तरीका क्या है, सही है, समझ में आया बात? चलो आगे लेके चलते हैं। 3 का गुणा हमें -8/3 में करना है, 3 का गुणा हमें -8/3 के साथ करना है, 3 से 3 कट जाएगा, बचे -8, यहाँ पर -8 इस तरह से लिखो। अब b का पावर 2 इंटू b का पावर 2 करोगे तो b का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें देखो जो एक जैसा है उनको साथ में लिखना है, 3a का पावर 4 है, और कहीं पर भी a का पावर 4 है, नहीं है। अब इसमें देखो -2a का पावर 2 b का पावर 2 है, और इसमें प्लस 12a का पावर 2 b का पावर 2 है, ये दोनों एक जैसा है। यहाँ पर ये चीज मिलाया जाता है, कौन एक जैसा है, क्या मिलाया जाता है, जो अल्फाबेट एक जैसे दिखे वही एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पर तो 2 लिखा है, यहाँ पर 12, इसको मत ध्यान देना, ये तो अंक बदलता रहता है। यहाँ पर देखो a का पावर 2 b का पावर 2 है, यहाँ पर भी a का पावर 2 b का पावर 2, इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, ये चीज होता है एक जैसा। अब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दो। 3a का पावर 4 है तो 3a का पावर 4, 3a का पावर क्या लिखेंगे, 3a का पावर 4 लिखेंगे। अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 12 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा हमारा, प्लस, अब आपका 10 आएगा। अब 12a का पावर 2 b का पावर 2 में से 2a का पावर 2 b का पावर 2 घटाओगे तो 10a का पावर 2 b का पावर 2। सबसे पहले अंकों को घटा लो, 12 में से 2 घटाओगे 10। अब ये इसी तरीके से इसको उतार लिया जाता है, a का पावर 2 b का पावर 2। बात समझा? आगे बच रहा है -8b का, ये क्या है, -8b का पावर 4, ये ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले प्रश्न की तरफ। दूसरा वाला प्रश्न सीधे कहा है कि गुणनफल ज्ञात करिए, इसका मतलब क्या है, गुणा आपको करना है बस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो पहला नंबर डालता हूं, हमारा क्या है, 5 है, -2x है, -2x इस तरह से लिखो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाया जाएगा। इसके बाद 3 + x लिखा है तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब 5 का गुणा हमें एक बार 3 में करना है, फिर x में करना है। 5 गुणा 3 में करो, 5 कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। 5 का गुणा x में करो, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसके बाद -2x का गुणा 3 में करो तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें x है तो x इस तरह से लिख लो, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर 2 है तो भैया 2 इस तरह से लिख लो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, जो पावर 2 वाला है उसको पहले लिख लो, तो हमारा -2x का पावर 2 है तो -2x का पावर 2 इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर देखो +5x और -6x, ये दोनों क्या होंगे, साल होंगे, यानी एक जैसे हैं, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 6x में से 5x घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -1x आएगा। तो चाहे आप -1x लिखो, चाहे आप इसे -x लिखो। अब बच रहा है 15 संख्या, इसको लास्ट में लिख दो, +15, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया?
अब देखिए आपके उत्तर में इसी चीज को इस तरीके से लिखा है। कैसे लिखा है? जैसे मैंने इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया, आप वाले में लिखा है कैसे भाई साहब, यहाँ पर 15 है तो 15 ही लिखा है। इसके बाद प्लस 5x माइनस x को सॉल्व करोगे तो माइनस आपका 1x आएगा, तो 1x को मैंने बताया x लिख लो। इसके बाद माइनस 2x का पावर 2 है तो माइनस 2x का पावर 2 लिख लो। अब ये सॉल्व नहीं होगा, यही करके छोड़ दो। तो जो मैंने पहला बताया था उस तरीके से भी कर लो, और ये जो है इस तरीके से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आंसर गलत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? ये सारी चीजें ध्यान रहनी चाहिए। यही सारी चीजें जब ध्यान में नहीं रहती हैं तो लड़का सब पगलाने लगता है, उत्तर हमारा गलत आ गया है। समझ में? तुम सही लगाए हो लेकिन बस तुमको पता नहीं था। अब चलो हम दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला देखो कैसे सॉल्व होगा। दूसरा वाला हमारा सवाल है, क्या कह रहा है? हमारा सवाल है x प्लस 7y एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हमारा है 7x माइनस y है। अब जरा ध्यान दो, x का गुणा 7x में करोगे तो कितना हो जाएगा? 7x का पावर 2 हो जाएगा। x का गुणा माइनस y में करोगे तो माइनस xy हो जाएगा। अब प्लस है, और प्लस है तो भैया प्लस हो जाएगा, 7 सत्य क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इसके बाद y इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। अब प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अब यहाँ पर 7y इंटू वाई करोगे तो 7y का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब देखो 7x का पावर 2 इसके जैसा और कोई नहीं है तो यहाँ पर लिखो इस तरह से 7x का पावर 2 माइनस एक्स वाई और प्लस 49xy, ये दोनों एक जैसे हैं। अब माइनस एक्स वाई जो है ना, इसके सामने कोई भी संख्या नहीं है तो एक समझ लिया करो, ठीक है? तो माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो 49xy में से एक xy घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 48xy आएगा। यहाँ पे किसका चिन्ह रहेगा? प्लस का। कैसे? तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह क्या होता है? लगता है। तो ये प्लस है। इसके बाद बच रहा है माइनस 7y का पावर 2, माइनस 7y का पावर 2, यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब ये सॉल्व इससे आगे नहीं होगा तो यहीं तक हम करके छोड़ देंगे। तो पहला सवाल दूसरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा तो फट से नोट करो, बढ़े तीसरा और चौथा समझाएं। अब यहाँ पर देखो तीसरा वाला प्रश्न है। तीसरा वाला प्रश्न क्या कहता है? a का पावर 2 यहाँ पर है तो a का पावर 2 इस तरह से लिख लो। इसके बाद प्लस हमारा b है, ब्रैकेट बंद कर लो। इसके बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाया जाता है। फिर इसमें a प्लस क्या होता है? b का पावर 2 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? a का पावर 2 का गुणा एक a के साथ करेंगे तो a का पावर 3 हो जाएगा। a का पावर 2 का गुणा b का पावर 2 के साथ करेंगे तो प्लस हमारा a का पावर 2 और b का पावर 2 हो जाएगा। अब प्लस b का गुणा a के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? अब b इंटू ए करोगे तो इसे ba लिखो चाहे ab लिखो, बतिया एक के है। तब b इंटू ए करोगे तो क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा। इसके बाद b का गुणा प्लस b का पावर 2 के साथ करोगे तो प्लस b का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसमें अगर जो एक जैसा है उसको एक साथ लिखना है तो इसमें कोई भी चीज आपको एक जैसा नहीं दिख रहा है तो इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। अब चलो पांचवा समझते हैं। पांचवा हमारा देखो कैसे लगेगा। यहाँ पर p का पावर 2 है तो p का पावर 2 लिखो, माइनस q का पावर 2 है, q का पावर 2 लिखो, ब्रैकेट बंद कर दो। कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाओ। अब इसमें क्या है? 2p प्लस हमारा क्या है? q है। गुणा करो आराम से। p का पावर 2 इंटू 2p करोगे तो कितना हो जाएगा? 2p का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा आपको कम बता रहा हूँ। क्या कम बता रहा हूँ? यानी जैसे यहाँ पर एक है, एक का गुणा 2 में करोगे 2 आएगा, फिर p का पावर 2 इंटू p करोगे तो p का पावर 3 आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये चीज नहीं उतना बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं आपको इतना सवाल बता चुका हूँ कि अब आप समझ गए हो कि कैसे चीजें हो रही हैं। तब आप दिमाग जब और दौड़ाओगे तो दिमाग आपका और तेज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ कि p का पावर 2 को गुणा 2 के साथ करो, 2p के साथ करोगे तो p का पावर 3 हो जाएगा। अब p का पावर 2 को गुणा हम इसके साथ q के साथ करेंगे तो हमारा p का पावर 2 q हो जाएगा। चीजें समझ में गई? अब माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। q का पावर 2 को गुणा 2p के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? 2p q का पावर 2 हो जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। q का पावर 2 को गुणा q के साथ करोगे तो q का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसमें देखो कोई एक जैसा है, ये p का पावर 2q है, ये p q का पावर 2 है, ये q का पावर 3 है, कोई एक जैसा नहीं है। तो यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। चलो इसको फट से नोट कराओ तो आपको लेके चले अगले। अब ये देखिए प्रश्न तीसरा है और शायद प्रश्न तीसरा ही इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। तो इसमें बहुत सारा प्रश्न है, फटाफट से करते हैं, आप भी लगाइए। अब यहाँ पर पहला प्रश्न हमें क्या सिखाता है, क्या करने को बोलता है भाई। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है x का पावर 2 माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 5 है और इसके बाद प्लस हमारा क्या है? 25 है।
अब यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? हम क्या करेंगे, x के पावर 2 को गुणे एक बार x के साथ करेंगे, फिर 5 के साथ करेंगे, फिर -5 गुणा x के साथ करेंगे, फिर -5 गुणा 5 के साथ करेंगे। बस जो ब्रैकेट के अंतर्गत रहता है उसी के साथ करेंगे। ये नहीं कि x पावर 2 गुणा हम 25 के साथ कर दे ना बाबू। बस यही सब जिस दिन समझ जाओगे उस दिन ये सब सवाल लगा ले जाओगे आराम से। अब तो समझ गए ना कैसा सवाल आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, बस समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। x का पावर 2 इंटू x करोगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। x का पावर 2 प्लस 5 करोगे तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 5x का पावर 2 हो जाएगा। अब हमें -5 गुणा x में करना है तो माइनस क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। -5 गुणा +5 में करेंगे तो माइनस हमारा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, प्लस हमारा 25 है तो प्लस इस तरह से 25 लिख लो। अब जरा ध्यान दो, x का पावर 3 है तो x का पावर 3 हो जाएगा, 5x का पावर 2 है और कहीं पे भी पावर 2 नहीं है तो प्लस 5x का पावर 2 हो जाएगा। -5x है तो इसे -5x इस तरह से लिख लो। अब जरा ध्यान दो, -25 और +25, माइनस और प्लस माइनस होगा, दोनों एक के जैसे खत्म हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो पहला सवाल सभी को समझ में आया, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। दूसरा सवाल समझाते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, सवाल को जरा ध्यान दो, गौर एकदम ध्यान दो। दूसरा सवाल हमारा है a का पावर 2 प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b का पावर 3 प्लस 3 प्लस 5 लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, तो a का पावर 2 को गुणा हम b का पावर 3 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a का पावर 2 b का पावर 3 रहेगा। अब a का पावर 2 को गुणा प्लस 3 में करेंगे तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 3a का पावर 2 हो जाएगा। अब हमारा प्लस 5 गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 5 b का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 5 का गुणा हम प्लस 3 में करेंगे, 5 कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 5 बच रहा है तो प्लस 5 इस तरह से लिख लो। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो a का पावर 2 b का पावर 3 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 3a का पावर 2, और इसे लिखेंगे 3a का पावर 2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 5b का पावर 3 और प्लस 15 5 जोड़ो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न एकदम धुआं धुआं हो गया, आराम से हम चीजें समझ में आ गए क्यों। चलो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा कह क्या रहा है, हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि इसका आपस में गुणा करा दो। बस हम कहे चलो ठीक है गुणा करा देते हैं। t इंटू टी का पावर 2 करोगे तो t का पावर कितना हो जाएगा, t का पावर 3 हो जाएगा। t इंटू -s करोगे तो -ts हो जाएगा। क्या ts, अरे यार t को हम ढंग से बनाए तब समझ में गया, ये ts है, ये भी क्या है, t है। इसके बाद प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यस का पावर 2 इंटू टी का पावर 2 करोगे तो यस का पावर 2 और टी का पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा यक्स है, यस है। इसके बाद यस पावर 2 माइनस में कराओगे तो प्लस और माइनस माइनस होगा, यस पावर 2 इंटू यस करोगे तो यस पावर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, उत्तर हो जाएगा। तो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा प्रश्न निपट गया। इसे आराम से फट से नोट करो तो बढ़े अगले प्रश्न की। अब यहाँ पर देखो चौथा प्रश्न है, काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न देखो कैसे बनेगा, बड़ा आसान है बनाना। अब यहाँ पर देखो मैं बनाता हूं, ध्यान देना। a प्लस बी है, ये ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो समझ लेना गुणे का चिन्ह माना जाएगा। यहाँ पर भी नहीं तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। अब जैसे इसमें मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि इसमें तो अभी लिख के बताना पड़ रहा है, ठीक है, नहीं तो जब आगे वाले प्रश्न कुछ ऐसे आएंगे ना, जैसे यहाँ पर a प्लस बी यहाँ पर लिख दूं, बीच में मैं b प्लस सी लिख दूं, तो आपको नहीं बोलेगा कि क्या करना है क्या नहीं, आपको अपने मन से सोचना है। जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है वहां पर हमेशा गुणे का चिन्ह लगाया जाता है। तो गुणे का चिन्ह लगाओ। अब चाहे अब जब जान गए हो तो चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, बस सवाल को सही से लगाओ। बस समझ में आया। अब यहाँ पर देखो सवाल को लगाओ। अब हम इसे लिखते हैं पहले आराम से, a प्लस बी इस तरह से लिख लेते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं, c माइनस इस तरह से d लिख लेते हैं, फिर प्लस a माइनस बी लिख लेते हैं, फिर गुणे का चिन्ह लगाकर यहाँ पर c प्लस डी लिख लेते हैं, फिर हमारा +2 ब्रैकेट में a हमारा क्या है, अब यहाँ पर 2 है, 2 का गुणा इसके साथ करोगे तो 2ac हो जाएगा। फिर इसको ब्रैकेट में ही लिखना है, 2 का गुणा प्लस bd के साथ करोगे तो +2 हमारा bd हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। और कहीं पे भी अगर कोई भी संख्या होती ब्रैकेट के बाहर तो उसका हम गुणा करा देते। ये वाला स्टेप सभी को समझ में आया। चलो अब आराम से करते हैं। अब आराम से कैसे होगा जरा ध्यान दो। यहाँ पर a प्लस बी गुणे c माइनस डी है, तो पहले a का गुणा इसके साथ करो फिर इसके साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, a गुणे c करोगे तो ac हो जाएगा, a गुणे माइनस डी करोगे तो माइनस ad हो जाएगा, फिर प्लस b का गुणा c के साथ करो तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा bc हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, b का गुणा d के साथ करोगे तो bd हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ। अब ये a माइनस बी इंटू सी प्लस, ये क्या है c प्लस डी है, तो a का गुणा c में करो तो हमारा ac हो जाएगा, a का गुणा प्लस डी में करो तो प्लस हमारा ad हो जाएगा।
अब माइनस बी का गुणा सी में कराओगे तो माइनस हमारा बी सी हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस के साथ कराओगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा, और बी और डी करोगे तो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। अब 2ac का गुणा हमें क्या करना है, ओहो इधर तो कुछ है ही नहीं है। अब इधर देखो जब हमने 2 का गुणा इसके साथ कर लिया तो इसके बाद कोई भी चीज नहीं बचा है, ये क्या हो गया प्लस 2ac, तो इसे आराम से प्लस इस तरह से 2ac लिखो, ये प्लस 2bd है तो इसे प्लस 2 इस तरह से bd लिखो। अब जरा ध्यान दो, जैसे ये हमारा क्या था ब्रैकेट में 2ac लिखा था प्लस हमारा 2bd लिखा था। अब कुछ बच्चा ये मत सोचना कि 2ac का गुणा हम 2ad के साथ कर दें ना, गुणा कब होता है, जब बीच में गुणे का चिन्ह हो तबे गुणा होगा, बीच में तो प्लस का चिन्ह है तो इसे जोड़ना है, अभी जुड़वे नहीं करेगा तो इसको इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। बात समझे, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये AC है ये BD है, दोनों अलग अलग है तो जुड़ेगा नहीं, समझ में आया। जुड़ता कोई कब चीज तब है जब दोनों सेम होता है, आपका मन और आपके मित्र का मन जब सेम होता है तब भी आप दोस्ती कर पाते हो, इसी तरह से इसमें भी है। चलो आप देखो कोई जो एक जैसा है उनको एक साथ लिखो भाई साहब, AC है तो और कहीं पे AC आपको दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पर देखो AC है प्लस हमारा ये AC है तो प्लस इस तरह से AC लिख लो, और कहीं पे AC है यहाँ पर प्लस 2AC है तो प्लस इस तरह से हमारा 2AC लिख लो, और कहीं पे भाई AC है और कहीं पे AC नहीं है, इसके बाद माइनस AD दिखो, माइनस AD इस तरह से लिखो, और कहीं पे AD है आराम आराम से खोजना, प्लस AD यहाँ पर है प्लस AD लिखो, और कहीं पे AD है और कहीं पे AD नहीं है। इसके बाद हमारा प्लस BC बच रहा है, प्लस इस तरह से BC लिखो। अब BC और कहाँ पे है, BC माइनस BC यहाँ पर है, माइनस इस तरह से BC, आपको BC खोजना है, प्लस और माइनस में चाहे जैसे रहे बस BC की तरह रहे, और कहीं पे भी BC नहीं है तो छोड़ दो। इसके बाद हमारा माइनस BD बच रहा है तो यहाँ पर हम इस तरह से माइनस BD करेंगे, और BD की तरह और कहाँ पे कुछ है, BD चाहे BD हो चाहे DB हो दोनों एक ही चीज है, तो BD पहले खोजो, तो BD हमारा मिल रहा है कहाँ पे, माइनस BD, माइनस इस तरह से BD लिखो, इसके बाद प्लस 2BD है तो प्लस इस तरह से 2BD लिख लो, और कोई भी चीज अब नहीं बच रहा है। अब जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने सारी चीजें मिला के लिख लिया है, कोई भी चीज छोटा नहीं है। तब इससे सवाल को सॉल्व कर लो भैया, AC धन 2AC, यानी एक AC और 2AC कितना हो जाएगा, 2AC और 1AC 3AC, 3 में 1AC जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 4AC। बात समझ में आया कि नहीं, मजा है यार, ऐसा जोड़ आ जाए जोड़ने में तो कितना मजा आता है बताओ। 1AC धन 2AC बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4AC। अब चलो हमने इतना सॉल्व कर लिया, माइनस AD प्लस AD, अरे यार ये माइनस में है प्लस में है, दोनों सेम है तो खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस BC और माइनस BC, ओहो यो सेम है, ये प्लस है माइनस है तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, दोनों सेम है। अब बच रहा है माइनस BD, माइनस और माइनस प्लस होगा, लेकिन जब दोनों चिन्ह माइनस के यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा, तो दोनों जब जोड़ोगे तब क्या है हमारा, BD धन BD, एक BD और एक BD कितना हो जाएगा, 2BD हो जाएगा, तो 2BD लिख लो। अब इसके बाद हमारा अरे यार यो BD है का, तो हमारा चलो इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, प्लस हमारा क्या था, 2BD था। अब जरा ध्यान दो, 4AC लिखो, माइनस 2BD और प्लस 2BD, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, BD सेम है तो खत्म होकर 0 हो जाएगा, बचेगा 4AC, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल लगाने में जितना मजा आया ना उतना मजा और कोई सवाल लगाने में नहीं आया। ऐसा सवाल आए तो कितना मजा है, लेकिन धुआं भी निकाल देता है, दिमाग का माथा पाची कर देता है सवाल ऐसा। चलो आगे लेकर चलते हैं। आगे हमारा सवाल है पांचवा सवाल हमारा कहता क्या है, इसको अलग कलर से लिखे नहीं तो गुस्सिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको आराम से लगाते हैं, कोई संख्या कहीं पे लिखी है, कोई भी संख्या कहीं पे नहीं लिखी, अच्छा यहां से यहां तक सिर्फ सवाल है, बाकी 6वां सवाल है, चलो कोई दिक्कत नहीं आराम से लगाओ। अब यहाँ पर देखो हम क्या बोलते हैं, इस चीज को ध्यान दो, x इंटू 2x करोगे, x का गुणा हमें 2x में करना है, क्योंकि ये एक ब्रैकेट में ये एक ब्रैकेट में, दोनों को ब्रैकेट में कोई भी चिन्ह तो गुणे का चिन्ह माना जाता है, बात समझ में आया। तो x इंटू 2x करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x का पावर 2 हो जाएगा, x इंटू प्लस y करोगे तो कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। इसके बाद y का गुणा इसमें करो तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, और y का गुणा y में करोगे तो प्लस y का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, x इंटू x करोगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, x इंटू माइनस y करोगे तो माइनस xy हो जाएगा। अब प्लस 2y का गुणा x में करो, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2xy हो जाएगा।
अब यहाँ पर प्लस 2y का गुणा माइनस वाई में करो तो माइनस 2y का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सवाल को लगाओ आराम से। अब जो एक जैसा है उनको एक साथ लिखना है। यहाँ पे 2x का पावर 2 है और कहीं पे भी x का पावर 2 है, यहाँ पे है और कहीं पे भी x का पावर 2 नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे 2x का पावर 2 और ये वाला जो प्लस x का पावर 2 है तो प्लस x का पावर 2। अब जरा ध्यान दो, अब हमें ये देखना है माइनस 2y का पावर 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 2y का पावर 2 और कहीं पे भी y का पावर 2 है, यहाँ पर देखो प्लस y का पावर 2 है तो प्लस y का पावर 2 लिख लो और कहीं पे भी y का पावर 2 नहीं। अब बच क्या रहा है, प्लस एक्स वाई बच रहा है या प्लस 2xy, तो इन दोनों को चाहे जैसे लिखो, प्लस इस तरह से xy लिख लो और कहीं पे भी xy है, ये प्लस 2xy है, अरे यार एक के सतवे था प्लस 2xy और कहीं पे भी xy है, यहाँ पर भी है माइनस xy, माइनस इस तरह से xy लिखो और कहीं पे भी xy है, अरे यार प्लस 2xy, यहाँ पर है प्लस 2xy। बात समझ में आया कि नहीं। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना काफी इजी है। 2x का पावर 2 धन 1x का पावर 2 कितना हो जाएगा, 3x का पावर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ जरा ध्यान दो, 2x का पावर 2 धन 1x का पावर 2 कितना होता है हमारा 3x का पावर 2। अब कुछ लड़का दिमाग में आ रहा होगा कि दो एक कितना हो जाएगा 3x का पावर 4। x का पावर 4 कब होता है बाबू जानते हो, जब 2x का पावर 2 इंटू x का पावर 2 जब गुणा होता है तब घटवा जुड़ता है, नहीं तो ऐसा ही लिखा जाएगा। अब चलो समझ में आ गया बालक को। अब यहाँ पर देखो माइनस 2y का पावर 2 और कहीं पे भी माइनस 2y का पावर 2 नहीं है तो इसी माइनस 2y का पावर 2 लिखो। अब ये प्लस माइनस 2, अरे यार हम भी कहाँ हैं, माइनस 2y का पावर 2 प्लस y का पावर 2, तब माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 2y का पावर 2 में से एक y का पावर 2 घटाओगे तो माइनस y का पावर क्या बचेगा 2 बचेगा। बात समझ में आया। ये प्लस xy है और ये माइनस xy है, तो प्लस xy माइनस xy खत्म हो जाएगा। ये प्लस 2xy है, ये प्लस 2xy है, तो दो दो कितना हो जाएगा प्लस 4xy हो जाएगा। बात समझ में आया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा इन सवालों को इसी तरीके से लगाना होगा। चलो बैटरा वैटरा सब थामा है। अब चलो हम आपको ये वाला प्रश्न बताते हैं, अगला वाला प्रश्न। अब इस प्रश्न को जरा सीखो कैसे लगेगा। प्रश्न हमारा कहता क्या है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि इसका आपस में गुणा करो। तो इस प्रश्न को x प्लस इस तरह से y एक ब्रैकेट में लिख लो, दूसरे अब गुणे का चिन्ह लगाकर x का पावर 2 माइनस xy प्लस इस तरह से y का पावर 2 लिख लो। अब कुछ लड़का सोच रहा हो आप यहाँ पर गुणा का चिन्ह वहां तो नहीं लगाए थे, तो मैंने आपको बताया था ना जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा वहां पर गुणे का चिन्ह मान लिया जाता है। सवालों आप सही लगा रहे हो ना, बस उतना काफी है। ये दिखावटी चीज है, ये दिखावटी चीज है, समझ में आया कि नहीं। जब आप अब जान गए हो तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप जो चीज करना है आपको वो चीज करो। चलो आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर x इंटू एक्स का पावर 2 करोगे तो x का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x इंटू माइनस xy करोगे तो माइनस x का पावर 2y हो जाएगा। कैसे, x का गुणा x में करोगे x पावर 2 होगा, ये तो दोनों आपस में गुणे में ही थे तो y आराम से लिख लो, यानी x का पावर 2 इंटू अगर आपको xy करना है तो ये सारे आपस में गुणे में है, तो इसे हम इस तरह से करेंगे x का पावर 2 इंटू x करोगे तो x का पावर 2 हो जाएगा। अब y इसी के साथ गुणे में तो y इस तरह से लिख लो बस, और कोई चीज नहीं लगाना है। x प्लस y का पावर 2 करोगे तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा x y का पावर 2 हो जाएगा। अब हमें y का गुणा कर लेना है, ये तो छोटा पड़ रहा है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ ई हटेगा कि नहीं, और यार इसमें तो बढ़िया फंक्शन है। यही चीज अब मैं आपको थोड़ा जगह लेके समझाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे कर देता हूँ और इसको भी घसीट के मैं यहाँ पे ला देता हूँ। अरे यार ये सब कैसा छूट गया, एक मिनट ये छूट कैसे गया, छूट जाएगा तो समझ ही में नहीं आएगा। ओहो तो खेला हो जा रहा है यार। चलो अब नहीं छूटेगा, अब इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब आप समझो आराम से, मैंने क्या किया x का गुणा इन सभी के साथ करा दिया, अब हमें y का गुणा इन सभी के साथ कराना है। प्लस हमारा क्या हो जाएगा y इंटू एक्स करोगे तो हमारा x का पावर 2 y हो जाएगा। y इंटू माइनस एक्स वाई में करोगे तो माइनस एक्स वाई का पावर 2 हो जाएगा। y इंटू वाई करोगे तो y का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना 3 हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट करो, जो एक जैसा है उनको एक साथ लिखो। यहाँ पर x का पावर 3 है और कहीं पे भी x का पावर 3 नहीं है तो x का पावर 3 लिखो। माइनस x का पावर 2y है और कहीं पे भी x का पावर 2y है, माइनस x का पावर 2y है और यहाँ पर प्लस x का पावर 2y है। ये देखो x पावर 2y, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो घटाओगे तो खत्म हो जाएगा ना, शून्य हो जाएगा। तो इसको समझो, यहाँ पर इसी तरीके से समझ लिया जाएगा। माइनस एक्स पावर 2y प्लस एक्स पावर 2y घट के खत्म हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो, बच रहा है प्लस एक्स वाई पावर 2।
फिर यहाँ पर बच रहा है माइनस एक्स वाई पावर 2, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, ये भी एक जैसा है, खत्म हो जाएगा, घटाने में बचेगा प्लस वाई पावर 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस वाई का पावर 3 लिखेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा आपको इसी तरीके से सवाल को करना रहेगा। तो अभी आपका 2 सवाल और बचा हुआ है, ये आपका दशमलव वाला सवाल है, इसके बाद एक सवाल और बचा है, इस सवाल को कराता हूं, ध्यान देना। सवाल हमारा कह रहा है, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि 1.5 x का उड़ाएगा, इसमें इस सभी के साथ कर दो, ठीक है कर देंगे। फिर बोलता है कि -4y का गुणा इन सभी के साथ कर दो, तो आपको करना होगा। तो 15 गुणे 15 करोगे तो कितना होता है, 225 होता है, 15 गुणे 15 225 होता है ना। हमको ये यार भूल गया है, लेकिन हमको याद है दिमाग में कि 15 गुणे 15 225 होता है, लेकिन एग्जैक्ट हमारा दिमाग कह रहा है कि होता है कि नहीं, तो हम गुणा करके देखेंगे। आपको भी गुणा करना है, ये जो दशमलव फशमलव लगा इसको भूल जाओ, आप इस तरह से 1.5 गुणे क्या 1.5 लिखोगे, लेकिन इसमें दशमलव लगा है ये चीज भूल जाओ, आपको इसे सोचना है। तो हम पढ़ा रहे थे, वहां पर वीडियो रुक गया, क्योंकि इतना लंबा जब क्लास रहता है ना तो कैमरा लोडवा नहीं ले पाता है, कैमरा लोडवा ले लेता है, चिपवा जो लगा है, जो जहां पर रिकॉर्ड होता है, जिसमें सेव चीज होता है चिप, वो लोडवे नहीं ले पाता है, तो वो स्टॉप हो जाता है। अभी फिर से दबाए, अब इतना हम कुछ समझाए थे। तो 1.5 वाई का गुणा हम जब 4 में करेंगे तो 15 चौके कितना होता है, 60 होता है, 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये 6.0 को 6 लिखा जाता है, 5.0 को 5 लिखा जाता है, यानी दशमलव के बाद शून्य है तो सिर्फ ये संख्या लिखी जाती है। इसके बाद आप x इंटू वाई करोगे तो x वाई हो जाएगा। चलो आगे समझाते हैं। 15 का गुणा 3 में करना है, 15 15 35, 15 3 कितना होता है, 45 होता है, तो 45 लिखो लो। एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाओ। अब यहाँ पर x है, इसमें कोई भी चीज नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ x लिखो। अब उसी तरीके से -4y का गुणा इन सभी के साथ करो, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब 15 चौके कितना होता है, 60 होता है, जब 15 चौके 60 होता है, एक के अंक के बाद दशमलव लगाए तो 6 आएगा। ये y इंटू एक्स करोगे तो इसे हम x y लिखेंगे, बात समझ में आया। अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। इसके बाद हमें 4 गुणे 4 करोगे, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। y इंटू वाई करोगे तो y का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 4 गुणे 3 करोगे, 4 3 कितना होगा, 12 होगा। अब इसमें y है, इसमें y नहीं है, तो y आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर बच रहा है क्या, ये सारी चीजें खत्म हो गई, बस आगे हमारा -4.5 बच रहा है, तो -4.5 इस तरह से लिखो। इसके बाद +12y बच रहा है, तो हम इस तरह से +12y लिखेंगे। अब जो एक जैसा है उनको एक साथ लिखो। अब यहाँ पर 2.25 x का पावर 2 है, और कहीं पे भी x का पावर 2 नहीं है, तो इसको लिखोगे 2.25 x का पावर 2 लिखोगे। अब यहाँ पर +6xy है, और कहीं पे भी xy है, यहाँ पर xy है, तो ये +6xy है, ये -6xy है, एक जैसा है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, ये खत्म हो जाएगा। अब बच रहा है +4.5x, और यहाँ पर -4.5x बच रहा है, दोनों ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हमारा क्या बच रहा है, -6xy बच रहा है, और यहाँ पर प्लस -6xy बच रहा है। इसको तो हमने इससे कटा दिया, और इसका इससे कटवा दिया, बच रहा है -16y का पावर 2, तो यहाँ पर लिखो -16y का पावर 2, और कहीं पे भी पावर 2 नहीं ना, y का पावर 2 नहीं है। इसके बाद हमारा बच रहा है -12y, ये हुआ कि नहीं, ये भी नहीं हुआ है। -12y और +12y ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, वो भी खत्म हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो सवाल देखे कैसे लगता है, इस तरीके से लगता है। दिया था इतना बड़ा सवाल, लेकिन इसका उत्तरवा आ रहा है 2 लाइन में, और जो छोटकी छोटकी सवालवा होता है उसका उत्तरवा आ जाता है 8-10 लाइन में। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। चलो अब आपको लेके चलते हैं लास्ट वाले प्रश्न की तरफ। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, खुशी का माहौल है, काफी देर से सवाल लेते हैं तो हमारा शरीर भी जवाब दे देता है, खड़े खड़े पैरवा दर्द करने लगता है। अब चलो यहाँ पर इसको लगाते हैं। ये सवाल क्या है, a + b + c और a + b - c। अरे ऐसा कैसे, सब एक जैसा है, हमको लड़ाने का काम करना है, बस लड़ाते। a × a करना है, तो a का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाओ, a का गुणा b में करो तो a b हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, a × c करोगे तो a c हो जाएगा। फिर b का गुणा इन सभी के साथ करो, प्लस का चिन्ह लगाओ, b × a करोगे तो कितना होगा, a b हो जाएगा। अब b का गुणा हम b के साथ करेंगे तो प्लस b का पावर 2 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस माइनस होगा, b का गुणा c करोगे तो bc हो जाएगा। इसके बाद c × a करोगे तो क्या हो जाएगा, चाहे ca लिखो चाहे आप ac लिखो, बतिया एक के है।
अब c इंटू बी करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा। अब c इंटू माइनस सी करोगे तो माइनस सी का पावर 2 हो जाएगा। अब जो है जैसा है उनको एक साथ लिखो, a का पावर 2 और कहीं पे b a का पावर 2 नहीं है तो a का पावर 2 प्लस हमारा b का पावर 2 और कहीं पे b का पावर 2 नहीं है तो प्लस b का पावर 2 प्लस हमारा क्या, इसके बाद माइनस हमारा क्या है, c का पावर 2, c का पावर 2 लिखो और कहीं पे भी c का पावर 2 नहीं है। अब ये प्लस ए बी है, ये प्लस ए बी है और कहीं पे भी ए बी है और नहीं है, तो प्लस ए बी कितना हो जाएगा, प्लस 2 ए बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस ए सी है और कहीं पे ए सी है भैया, यहाँ पर ए सी है, तो माइनस ए सी और प्लस ए सी खत्म हो जाएगा, यानी कट पिट के जीरो हो जाएगा। बातें समझ में आया कि नहीं? अब जरा ध्यान दो, हमारा ए बी हो गया, ए सी हो गया, अब बच रहा है माइनस बी सी। अब ये माइनस बी सी, ये प्लस बी सी है, ये भी कट पिट के खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह के बेहतरीन तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बस है भैया, अब ये पार्ट तो आपका खत्म हो गया और आपका जो मैथ का बुक है वो भी खत्म होने वाली है, बस 3 चैप्टर और बचा है। इसके बाद भड़ा भड़ से रिवीजन कराया जाएगा। मैथ में साले का एकदम फुल मार्क्स आना चाहिए, यानी जितना पूर्णांक हो, 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा तो 80 में 80 आएगा, 100 नंबर का रहेगा तो 100 में 100 आएगा। चीज समझ में? तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई लिखाई करो, टाइम टेबल बनाकर पढ़ो। और यहाँ पर मैं पढ़ा लिखा कर अच्छे से खत्म करा ही रहा हूँ। बस डेली आप क्या काम करोगे, प्लेलिस्ट से वीडियो पढ़ोगे, मैथ का डेली रिवीजन करोगे, अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।